नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण पांडे न्यू नेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत अभिनंदन करता हूँ और बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ न्यू नेशन का कि जिनने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे मुझसे परिचर्चा करने के लिए मुझे आमंत्रित किया, तो मैं ये सबका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ न्यू नेशन का। अब मैं बात करने वाला हूँ महिलाओं के हड्डी के बारे में कि क्यों महिलाओं की हड्डियाँ ज़्यादा और मैं अगर कंपेयर करूँ पुरुषों में और महिलाओं में, तो महिलाओं की हड्डियाँ एक उम्र के बाद जाके खोखली होनी या कमज़ोर होने प्रारंभ कर देती है। उसका कारण ये है कि महिलाओं में मेनोपॉज़ होता है, 40 साल 45 साल की उम्र में हो जाता है, जिसके कारण कुछ रसायन के जो रसायन उत्पन्न होते हैं शरीर में महिलाओं के, वो नहीं होते, जिसके कारण हड्डी कमज़ोर होने लगती है, जिसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। और पोस्ट मेनोपॉज़ल ऑस्टियोपोरोसिस जिसको कहते हैं, जिसमें हड्डियाँ खोखली होनी प्रारंभ कर देती है। तो ये 40 से 45 साल के बाद हर महिलाओं में देखा जाता है। लेकिन उनमें कम पाया जाता है ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा उनमें सबसे ज़्यादा होता है जो अपनी हड्डियों का देखभाल पहले से ही पहले से ही उस मेनोपॉज़ की स्थिति से पहले से अगर आप आपने हड्डियों का अपनी देखभाल कर रही हैं, तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस जैसी खतरनाक बीमारी से आप बच सकती हैं। उसके लिए क्या करना है, शुरू से ही आपको एक्सरसाइज़ेज़ करते रहने हैं। अपने खान-पान में हमारे देश में महिलाओं का खान-पान थोड़ा-सा ये होता है कि घर में जो कुछ बचा-खुचा होता है वो खाती हैं, खासकर ग्रामीण इलाकों की बात मैं करूँ, तो आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको न्यूट्रिएंट डाइट यानी कि आपको दूध का सेवन, दूध से बने प्रोडक्टों का सेवन, आपको न्यूट्रिएंट डाइट लेनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप न्यूट्रिएंट डाइट नहीं लेंगी तो आपकी हड्डियाँ जो ऑस्टियोपोरोसिस है, उसपे आपको की हड्डियों पे बहुत ज़्यादा तगड़ा अटैक करेगा और आपकी हड्डियाँ खोखली हो जाएँगी और ऑस्टियोपोरोसिस का तो सबसे खतरनाक जो सिम्पटम्स ये है कि आपको सभी जोड़ों में, सभी जगह हड्डियों में दर्द होना प्रारंभ होगा। आपको लगेगा कि पूरे शरीर में मुझे दर्द हो रहा है, ये हड कहीं भी आपको हल्का-सा भी कोई अगर दबाएगा तो आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा। तो ये सब ऑस्टियोपोरोसिस के सामान्य लक्षण हैं, जब सिवियर ऑस्टियोपोरोसिस होता है तो ये होता है। और क्या होता है, कभी भी सामान्य रूप से अगर आप चल रही होंगी या फिर चलेंगी, कहीं भी पैर फिसल गया और अगर आप गिर गई, तो ऑस्टियोपोरोसिस में सबसे ज़्यादा खतरा फ्रैक्चर का होता है, हड्डियों का टूटने का होता है। और हड्डियों का टूटने का तो ये तो आप कहेंगे कि हड्डियाँ तो टूट ही सकती हैं, लेकिन ये टूट नहीं सकती अगर कोई सामान्य महिला अगर जिसकी हड्डी खोखली नहीं है, वो चलेगी और वो गिर गई तो हो सकता है कि उसकी हड्डी ना टूटे। लेकिन आपके चलने के दौरान ही आपके होमवर्क करते आप घर में रह रही हैं, घर में काम करते वक़्त अगर फिसल गई, तो भी आपको अगर हड्डी टूट सकती है। ये ऑस्टियोपोरोसिस की सबसे खतरनाक चीज़ है। दूसरी बात, अगर मैं डॉक्टर पर्सपेक्टिव से बोलूँ तो ऑस्टियोपोरोसिस सर्जन के लिए, ऑर्थोपेडिक सर्जन के लिए भी चैलेंज इससे होता है कि जब भी ये हड्डी जब टूटती है ऑस्टियोपोरोसिस के कारण, तो ये हड्डी सामान्य रूप से देर में जुड़ती है। तो देर में जुड़ने के कारण ये कभी-कभी गलत अवस्था से जुड़ जाती है या फिर जुड़ने में देरी के कारण इसको नॉन यूनिट बोलते हैं, जुड़ती ही नहीं है। और अगर जब इसको सर्जरी करनी पड़ती है, जब सर्जरी करती हैं, तो उसमें स्क्रू या नेल या प्लेट जो भी लगा के उसकी सर्जरी होती है, तो उसमें क्या होता है, अभी ऑर्थोपेडिशियन को, सर्जन को दिक्कत ये आती है, उसमें हड्डी इतनी खोखली होती है, इतना कमज़ोर होती है, कि उसमें पेंच या स्क्रू भी काम नहीं करता, पेंच या स्क्रू टाइट नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है सर्जरी। तो पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू से और सर्जन पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऑस्टियोपोरोसिस बहुत चैलेंजिंग है। तो इससे बचा जा सकता है बहुत पहले ही और इससे निजात पाया जा सकता है ऑस्टियोपोरोसिस से। क्योंकि पुरुषों में जो ये ऑस्टियोपोरोसिस का जो एज होता है, पुरुषों में 60-70 साल के बाद होता है, लेकिन महिलाओं में 40-45 साल के बाद ही होने लगता है। तो उससे आपको अपने डी में ये ध्यान देना है कि शुरुआत से ही अपने न्यूट्रिएंट डाइट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, एक्सरसाइज पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और क्योंकि मेनोपॉज़ तो सभी महिलाओं का होना है, तो हमें क्या कर सकते हैं, मेनोपॉज़ को बढ़ा तो नहीं सकते, लेकिन हाँ, हम अपने प्रिकॉशन से, अपनी सावधानियों से इस डिजीज़ का सामना कर सकते हैं, इस डिजीज़ को से पार पा सकते हैं और अपने जो बुढ़ापा धीरे-धीरे जो उम्र गुज़रेगी और बुढ़ापे की एज की तरफ जब बढ़ेंगे, तो उसमें हड्डियों के दर्द से, हड्डियों के फ्रैक्चर से, सामान्य फ्रैक्चर से बच सकते हैं। तो बस केवल सामान्य जानकारी से आपको इतनी खतरनाक बीमारी से जिनका मरीजों पे भी असर होता है, डॉक्टरों पे भी असर होता है, डॉक्टरों का ट्रीट करने में, सर्जरी करने में बहुत डिफ़िकल्टी आती है, तो ऑस्टियोपोरोसिस नामक खतरनाक बीमारी से आप बच सकते हैं। तो ऐसे सामान्य जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऐसी तमाम अगर आपके पास भी और भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए, वो उत्तर देने की पूरी कोशिश की जाएगी। इसी के साथ आपके पास और भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे ज़रूर बताएँ। इन्हीं के साथ मैं अपने वाणी कॉल विराम देता हूँ। फिर किसी प्लेटफ़ॉर्म पे कभी न किसी टॉपिक पे आके इस पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।